हेलो एवरीवन। तो आज अपने विविध के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है f(x) बराबर मॉड x माइनस 3। ये फलन हमारा कब लेंगे? जब x का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर होगा। और ये फलन हम कब लेंगे? जब x का मान 1 से छोटा होगा। तो पहले हमारे पास मॉड का फलन है, हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यानी इस फलन को चेंज कर लेते हैं। कैसे? जब लेस देन 1 होगा यानी x का मान, ये तो हमारा ऐसे रहेगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मोड का क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हमारा फलन लिया जाता है। तो एक बार हमने इसको माइनस में ले लिया और एक बार प्लस में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से x का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी हम अगर x का मान, मैंने कहा था ना x को 0 के बराबर रखें, तो इसको 0 के बराबर रखा तो आपने x का मान क्या है आपके पास? 3 आ जाएगा। तो अगर माइनस का कब आएगा? जब उस फलन का मान 3 से छोटा होगा। x का मान 3 से छोटा होगा तब ये फलन किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस का आ जाएगा। और जब 3 से बड़ा होगा, दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, x का मान 3 से अगर छोटा होगा तो ये फलन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का आएगा। 3 से छोटा जैसे आपने 1 रखा तो क्या आएगा? ये -2, तो हमने इसलिए नेगेटिव लिया। 2 रखा तब भी क्या आ जाएगा? -2। 2 और 3 के बीच का भी अगर आपने कोई मान रखा तब भी ये क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव कब आएगा? जब x का मान 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। यानी x का मान अगर 3 से बड़ा और उसके बराबर रहा तब तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा, और जब x का मान 3 से छोटा रहा तब ये नेगेटिव रहेगा। अब इसके साथ साथ अगर x का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर भी रहता है, ये भी तो रहेगा ना साथ में। तो इसलिए कहा हुआ है कि x का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर भी है, तो x का मान 1 से बड़ा, यहाँ पर देख रहे स्टूडेंट्स, x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और ये फलन जब x का मान 3 से बड़ा होगा और या उसके बराबर होगा तब ये पॉजिटिव रहेगा। और लास्ट में हमारे पास ये तो दिए हुआ है x² 4 - 3x/2 + 13/4 x < 1। इस क्वेश्चन में हमें x बराबर 1 और 3 दोनों पर इसकी सतत होने का परीक्षण करना है। तो पहले हम x बराबर 1 पर कर लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम x बराबर 1 पर इसका परीक्षण करेंगे सतत का, तो हमें LHL, RHL और इस बिंदु पर मान तीनों बराबर चाहिए। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h)। यहाँ पे जो भी बिंदु होगा उसमें से -1 h ही करना आपने। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान 1 से छोटे के लिए हमारे पास जो फलन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? x का मान 1 से छोटा हो चुका है। क्यों? क्योंकि 1 से हमने कोई वैल्यू घटा दी है और वो h वैल्यू है, तो कुछ भी घटाया हमने तो 1 से छोटा आ चुका है, तो उसके लिए हम फलन ये यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने x यूज़ करना है वहाँ उस जगह हम x का मान रख देंगे 1 - h/2 + 13/4। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अगर रख सकते हैं और उस परिस्थिति में हमारे पास 0/0 या अनंत का कोई रूप नहीं बनता है तो हम डायरेक्ट मान रख लेते हैं। तो डायरेक्ट रखने पर इसमें अनंत जैसा कोई रूप नहीं बनेगा या 0/0 का कोई भी रूप नहीं बनेगा। h का मान 0 रखा आपने डायरेक्ट यहाँ, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 1/4। यहाँ 0 रखा तो 1 - 0 1, इसका 1 से गुणा हुआ तो 3/2 + 13/4। यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप 2 का गुणा कर लें इसको ऊपर, 4 आ गया सभी के नीचे। 1 - 6 + 13, ये कितना आ गया? 8/4, यानी 2 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 आ चुका है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h)। तो x का मान 1 से बड़ा हो चुका है स्टूडेंट्स, तो x का मान 1 से बड़े के लिए हमारे पास जो फलन है वो ये है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें हमने x का मान रख दिया 1 + h -1 + h -3। 1 और -3 ये घट जाएंगे, कितने आ गए?
-2, तो कितना आ गया h -2। h का मान 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 बार वाले माइनस से गुणा होगा तो ये भी कितना आ गया 2 आ चुका है। बराबर के लिए करेंगे x बराबर 1 के लिए, तब भी हमें यही फलन लेना है, -1 -3 -2 का माइनस से गुणा किया 2। तो हमारे यहाँ पर LHL RHL और F1 ये तीनों बराबर हैं, अतः एक निश्चित मान है, अतः ये जो दिया हुआ फलन है वो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा सतत हो जाएगा। इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में x बराबर 3 पर भी इसका परीक्षण करना है। तो x बराबर 3 के सतत परीक्षण होने का भी कारण यही रहेगा कि हमें LHL RHL और इस बिंदु पर मान जो F3 पर वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स, बराबर आने चाहिए। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 3 पर निकालना है तो 3 - h हो जाएगा। x का मान 3 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 3 से छोटे के लिए हमारे पास जो फलन है वो ये है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 - h -3, ये इससे कट गया, -h का -h से बार के माइनस से गुणा हुआ तो ये h आ गया, h का मान हमने 0 रखा तो ये क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा x का जो फलन है यानी वो क्या हो गया 3 से बड़ा हो चुका है, मान जुड़ चुका है इसमें, तो 3 से बड़े के लिए हमारे पास जो फलन है वो ये है 3 + h + 3, 3 और 3 हमारे पास ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 6 हो जाएंगे, 6 + h। तो इसमें हमने h का मान 0 रख दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 6 आ चुका है। तो हमारे पास LHL और RHL दोनों ही मान क्या हैं, बराबर नहीं हैं, अतः ये फलन 3 पर सतत नहीं होगा। यानी x बराबर 1 पर तो यह फलन सतत है, लेकिन x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फलन सतत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है कि यह फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो ABC के मान ज्ञात कीजिए। यानी यह x बराबर 0 पर सतत है तो इसके ABC के मान बताइए। तो अगर यह x बराबर 0 पर सतत है, इसका मतलब इसकी RHL LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F0 पर तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्योंकि x बराबर 0 पर सतत है, अतः हम RHL निकालेंगे। पहले RHL निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लें, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 + h, तो x का मान 0 से बड़ा हो चुका है, तो x का मान 0 से बड़े के लिए मरे, ये 0 से छोटे के लिए, ये 0 के बराबर के लिए और ये 0 से बड़े के लिए। तो हमारा 0 से बड़े के लिए जो फलन है हम वो यूज कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 + h, h ही होता है हमारे पास, h + bh² -√h अपॉन में bh√h। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां से h कॉमन ले लेंगे। जब आपने यहां से h कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहां पर 1 + bh -√h अपॉन में bh√h। यहां से ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो दोनों पर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। अब यहां से हम क्या करेंगे, √h कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने √h कॉमन लिया तो क्या रह गया हमारे पास, √1 + bh -1 अपॉन में bh√h। तो इस √h से ये √h कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + bh और इसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब यही होता है कि इसकी पावर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 1/2 है, -1 अपॉन में bh। अब हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, 1 + x की पावर n होती है,
तो इस प्रसार को हम देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2x² डैश डैश चलता जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ पर ज़्यादा स्टेप नहीं यूज़ करेंगे, 2 ही स्टेप बहुत हैं। तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या मिल रहा है, BH मिल रहा है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करें, तुलना करें इसके साथ, और n की जगह हमें 1/2 मिल रहा है। तो सिर्फ हम इन 2 पदों का यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस x की जगह हमें क्या मिल रहा है, BH मिल रहा है, तो हम BH रख देंगे, और n की जगह हमें 1/2 प्लस डैश डैश, ये हमने इसका प्रसार कर दिया। अब माइनस में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 1 रह गया अपॉन में, अभी हमें प्रसार आप बुक में अपने लिख लें वैसे, अब BH, इस 1 से 1 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 BH प्लस डैश डैश अपॉन में BH। इस BH का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सभी में भाग दे देंगे, ठीक है, या कॉमन ले लें। तो BH से BH हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर मान क्या आया, 1/2 आ चुका है, क्योंकि बाकी इसके जो मान होंगे आगे वाले वो सभी क्या हो जाएंगे, उनमें स्क्वायर होगा। जैसे कि अगर हमें इनके बाद का मान लिखना हो, हम लिख लेते हैं 1/2 -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होता है। उसके बाद क्या आता है, x² यानी b² h² प्लस डैश डैश, -1 तो हमने कट कर ही दिया अपॉन में BH। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर BH सभी में से कॉमन लेंगे, तो BH से BH तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक BH रह जाएगा, और जैसे ही हम h का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से जो आगे वाला होगा उसमें हमारा क्यूब होता है, तो क्यूब में से हमने एक BH कॉमन ले लेंगे, वो कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर वहाँ रह जाएगी। तो जहाँ पर हमें h का मान 0 रखेंगे तो वो सारा का सारा फलन हमारा क्या हो जाएगा, आगे 0 हो जाएगा उस तरह से। तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 आ गया। ये तो हमारी राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आती है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो x का मान 0 से छोटा हो चुका है, तो 0 से छोटे के लिए हमारे पास फलन स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला है, sin a + 1 माइनस h, तो माइनस हमारा h बार आ जाएगा, यहां से भी हमारा माइनस, यहां पर हम माइनस h रखेंगे तो माइनस हमारा बार आ जाता है साइन में से अपॉन में माइनस h। तो माइनस तो कॉमन आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा, और h को हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग में दे देंगे, sin a + 1h अपॉन में h प्लस, और लिमिट भी हमने क्या की स्टूडेंट्स, अलग अलग कर ली है। तो इसका मान हमें पता क्या होता है स्टूडेंट्स, एक होता है ये हमारा मानक हल है, इसमें हम क्या करेंगे, मानक हल बनाएंगे इसको, पहले साइन के अंदर जो कोण होता है वही कोण हमारा नीचे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसको हम बनाएंगे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a + 1 का गुणा करेंगे, और a + 1 का ही नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी, और ये मान तो हमारा 1 आ ही चुका है। अब हमारा ये मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा, तो 1 का हम a + 1 से गुणा करेंगे, a + 1 + 1, ये कितना आ गया हमारे पास, a + 2। तो हमारे पास अब LHL और RHL दोनों मान आ चुके हैं। LHL हमारे पास कितना है, a + 2 आया है, और RHL हमारे पास कितना आया हुआ था स्टूडेंट्स, 1/2 आया हुआ था। लेकिन हमें एक और बिंदु मान निकालना है, वो क्या निकालना है, F0, उस पर हमारे पास क्या आता है, C। तो ये भी हमारा तीनों मान बराबर होंगे। अब C का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2, और A का हम यहाँ से निकाल लेंगे। A का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 को इधर भेज देंगे तो -3/2, C का 1/2, लेकिन B तो गायब भी हो चुका है, तो B यहाँ पर आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B आपका बिलोंग कर सकता है किसी भी रियल नंबर से, यानी कोई भी नंबर हो, क्योंकि वो यहाँ पर इस प्रोसीजर में आपका जो राइट हैंड लिमिट था उसमें वो खत्म हो चुका था। तो स्टूडेंट्स हमारा 17वां क्वेश्चन है, इसमें mod x 3x - 4 अपॉन में 3x - 4 ही दिया गया है।
और आपको बोला गया है कि x बराबर 4/3 पर इसका परीक्षण करें। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड में जो है उसको आप पहले 0 के बराबर रखें। तो यहाँ से अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आएगा आपके पास 4/3। यानी अगर आप इसका मान इससे छोटा होगा, x का मान अगर 4/3 से छोटा होगा तो ये फलन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। fx बराबर 3x - 4। और अगर इससे बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये मान पॉजिटिव रहेगा, या इसके बराबर भी रहा तब भी ये मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से ये मान तो कट गया स्टूडेंट्स, और यहां पर ये कट गया। यहां से क्या है आपके पास -1, और यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ जाएगा। यानी अगर x का मान 4/3 से छोटा हुआ तो -1 फलन आएगा, और अगर x का मान 4/3 से बड़ा हुआ या उसके बराबर हुआ तो फलन हमें 1 लेना है। तो हमें इस बिंदु पर इसका सतत परीक्षण करना है। तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी बिंदु पर हमें परीक्षण करना है, तो इसमें से हमने h माइनस कर दिया। अब हमें x का मान 4/3 से छोटा हो चुका है, तो उसके लिए फलन क्या है हमारे पास -1। तो इसमें h का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया, -1 आ गया। इसी तरह से हम LHL निकालेंगे स्टूडेंट्स। लिमिट, सॉरी ये RHL था, ये +1 होगा। x का मान 4 से बड़ा है, 4/3 से बड़ा हो चुका है, तो हम ये फलन लेंगे जिसका मान 1 है, तो बराबर में हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि इसमें भी हमारे पास h का मान रखने की कोई जगह नहीं है। अब हम LHL निकालते हैं, f 4/3 - h। तो 4/3 से छोटे के लिए हमारे पास फलन है जो वो ये है -1, बराबर क्या आया, -1 आ चुका है। तो यहाँ पर आपका क्या है, LHL और RHL दोनों बराबर ही नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है। यानी अतः फलन x बराबर 4/3 पर सतत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पूरा दिमाग से काम करना है कि मोड को हम सॉल्व कैसे करेंगे फंक्शन को। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको इसका क्रम देखना है। क्रम कैसे, कि मोड x पहले आएगा या x - 1, ये हम कैसे देखेंगे। आप दोनों को 0 के बराबर रखें, तो x बराबर 0 और x बराबर 1। तो पहले आपके पास 0 आता है, फिर 1 आएगा, तो हमारा फलन का क्रम जो है वो सही है। मान लो कि यहां पर लिखा होता +1, तो यहां से x का मान क्या आता, -1। तो अगर x का मान -1 आता तो हम इस फलन को पहले लिखेंगे और इस फलन को बाद में। इस क्रम का हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास ये नेगेटिव ही है, तो हम इसी तरह से करेंगे। तो इसका जो फलन है वो क्या है, सही है, क्रम बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करेंगे, पहले सभी को माइनस लेंगे। तो पहले दोनों को हमने माइनस में ले लिया, -x - -1। फिर हम क्या करेंगे, एक माइनस, इसको बताया था मैंने आपको, पहले सभी माइनस रखने हैं कितने भी फलन हो, फिर 1 प्लस का, फिर बाकी सभी माइनस, फिर 2 प्लस के बाकी माइनस, फिर 3 प्लस के, इसी तरह से। यानी आप एक एक प्लस का साइन क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे। तो पहले दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, माइनस के ले लिए। अब पहला प्लस का और ये माइनस का, अब दोनों ही प्लस के। अब हमारे पास जो फलन के मान आते हैं वो क्या है, आपको दिए गए हैं -1 से, जो इसका अंतराल दिया गया वो क्या दिया गया स्टूडेंट्स, -1 से 2 का। तो आपका x का मान इन्हीं के बीच में रहेगा। इसमें आपके पास 4 वैल्यू होगी, -1, 0, 1 और 2। तो पहले हम x का जो मान होगा वो -1 से 0 के बीच में रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने x का मान -1 रखा, यानी वो 0 के बीच में रखा, -1 और 0 के बीच में जो हमारे पास मान हुआ, जैसे आपने आधा ले लिया माइनस का, 0 और -1 के बीच में होगा। तो अगर आप इसमें रखेंगे, किसी में भी रख लें, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा मान, और ये भी माइनस का आधा और माइनस के 1, माइनस के 3/2 हो गए। तो ये दोनों क्या आगे, माइनस के आगे। अब अगर हम बराबर भी लेते हैं
तो क्या इन पर कोई फ़र्क पड़ता है? किसको बराबर लें? अगर हम इसको बराबर भी ले लें दोनों को, अगर -1 के बराबर भी हो तब भी ये नेगेटिव रहेगा, और -1 के बराबर ये हो, -1 और -1 -2, तब भी ये नेगेटिव रहेगा। यानी हम इनको बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो को नहीं लेंगे, सॉरी जीरो को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो जब आपने यहाँ रखा तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा x का मान आता है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। कैसे? अब अगर 0 के बराबर भी रहा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और 0 से बड़ा रहा तब भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये फलन क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव रखना आपको, तो इसका मान 1 नहीं होना चाहिए। 1 से छोटा रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। अगर 1 रख दिया तो 1 - 1 0, वो तो पॉजिटिव हो गया। तो 1 - 1 आपका नहीं होना चाहिए, यानी क्या रहना चाहिए? 1 से छोटा। जो चौथा थर्ड पॉइंट आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? x का मान 1 से 2 के बीच में रहेगा। अब 1 के बराबर वहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, और 2 के बराबर भी हो सकता है। क्यों? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर 2 भी हुआ तो भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी 2 के हुआ x का मान तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो हमें इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करने हैं? इनका फलन का निर्माण करना होता है। अब हमें क्या करना है? इसे सतत चेक करना है। ये विवर्त अंतराल है, सॉरी सवर्त अंतराल है, तो सवर्त अंतराल में हमें पहले से विवर्त अंतराल के अंदर देखना होता है। तो हमें विवर्त अंतराल के अंदर देखेंगे, यानी ओपन इंटरवल में। और ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 2 के बीच में, यानी इनके बीच के जो मान है, तो इनके बीच में हमारे पास 2 ही मान होते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो इन पर हमें इसके सततता का परीक्षण करना होगा पहले। तो x बराबर 0 पर इसका परीक्षण करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो x का मान 0 से बड़ा हो चुका है, तो 0 से बड़े के लिए हमारे पास स्टूडेंट जो फलन है वो ये है। तो इसमें हम h का मान रख देंगे। x का क्या है? h - 1। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस से ये कट जाएगा, h प्लस का और ये माइनस का, और इस माइनस से ये क्या हो जाएगा? +1। इसी तरह से हम LHL निकालेंगे स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। तो x का मान 0 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 0 से छोटे के लिए हमारे पास जो फलन है स्टूडेंट्स वो ये है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा? -2x + 1, -2x + 1। तो -2 -h + 1, ये कितना आ गया? 2h आ गया। h का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से भी क्या है हमारे पास? 1। x बराबर 0 के लिए फलन है जो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से भी क्या है आपके पास? 1 ही आ रहा है। तो ये तीनों बिंदु आपके बराबर है, RHL, LHL और F0 तीनों बराबर हैं, अतः ये फलन x बराबर 0 पर क्या है? सतत है। इसके बाद हमें इसे x बराबर 1 पर देखेंगे। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 पर देख रहे हैं ना, x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो x का मान 1 से बड़ा हो चुका है, तो x का मान 1 से बड़ा है, तो उसके लिए फलन कौन सा है स्टूडेंट्स? ये है। ये कितना हो जाएगा? 2x - 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x - 1, x की जगह हमें 1 प्लस h रखना है। अब h का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 का 2 से गुणा करोगे 2, 2 - 1 1, यानी आपकी RHL क्या आ गई इस बिंदु पर? 1 पर 1 आ चुका है मान। इसी तरह से हम LHL निकालेंगे इसके। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान 1 से छोटा हो चुका है, तो 1 से छोटे के लिए हमारे पास जो फलन है वो ये है, जिसका मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 1। तो डायरेक्ट हमने 1 x से x कट जाएगा ना, और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास? 1। अब हम x बराबर 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए हमारे पास ये फलन है स्टूडेंट्स। ये 2x हो गया था, 2 - 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये भी
1 आ चुका है। इसका मतलब यह x बराबर 1 पर भी क्या है, सतत है। तो जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है समवर्त अंतराल, उसमें हमने पहले ओपन इंटरवल में चेक करनी होती है, विवर्त अंतराल में इसको सतत चेक करना होता है। तो विवर्त अंतराल में हमारे पास इसके बीच के जो बिंदु हैं वो 2 ही बिंदु हैं, यानी 0 और 1, उन दोनों पर हमने इसको चेक कर लिया है, अतः यह फलन क्या है, सतत है। उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड पॉइंट होता है, हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है लेफ्ट पॉइंट पर। तो लेफ्ट पॉइंट पर चेक करेंगे हम राइट हैंड लिमिट, यानी RHL कह लें इन शॉर्ट, RHL एट लेफ्ट पॉइंट। तो लेफ्ट पॉइंट हमारा क्या है इसका स्टूडेंट्स, -1 है, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। तो x का -1 से बड़ा हो चुका है, -1 से, तो उसके लिए फलन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये फलन है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या बन गया था, -2x प्लस 1। तो -2x की जगह हम ये मान रख देंगे -1 प्लस h प्लस 1। h का मान 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 का -2 से गुणा करोगे तो प्लस के 2 और 1, कितने आ गए स्टूडेंट्स, 3 आ चुके हैं। यही मान हम इसके बराबर बिंदु पर भी देखते हैं, यानी f, ये किसके बराबर होना चाहिए, f -1 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट था पूरा। तो x बराबर -1 के लिए मैंने देखा यही आएगा, -2 -1 प्लस 1, ये कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ चुका है। इसका मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट एट लेफ्ट पॉइंट पर भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट राइट पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू f2 माइनस h। तो x का मान 2 से छोटे के लिए जो हमारे पास फलन है वो ये है, ये कितना स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस -1। तो यहाँ पे आपने h का मान 0 रखा तो ये कितना आ गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3। क्या यह मान f2 बराबर x बराबर 2 पर भी बराबर है क्या, ये मान x का मान आप 2 के बराबर रखते हो तब आपको ये फलन है, तो फिर से वो भी वहाँ से भी क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, 3 ही आएगा। अतः ये तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, अतः हमारा फलन क्या हो जाएगा, बराबर है। यानी x बराबर, पहले में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसे विवर्त अंतराल में देखना था। तो विवर्त अंतराल में हमारे पास 2 ही बिंदु थे इसके बीच के, वो क्या थे, x बराबर 0 और 1 दोनों पर हमने चेक किया कि x बराबर 0 पर भी सतत है और x बराबर 1 पर भी फलन सतत है। जो दूसरा बिंदु हमारा आता है सेकंड पॉइंट, वो क्या होता है कि हमें राइट हैंड लिमिट एट लेफ्ट पॉइंट पर निकालनी होती है और उसे उसी बिंदु के बराबर देखना होता है। तो हमने दोनों को बराबर देख लिया, सही है। थर्ड बिंदु हमारा क्या आता है पॉइंट, वो क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड पॉइंट लिमिट पर राइट पॉइंट की वैल्यू देखनी होती है राइट पॉइंट पर, तो वो भी हमने देखा, ये दोनों भी क्या आपके बराबर हैं, अतः हमारा पूरा फलन है जो वो इस समवर्त अंतराल में सतत है।